हेलो पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, कभी भी कहीं भी अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि के जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पाइसिस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है वो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसिस के पर्सन की पाइसिस के प्रति करंट फीलिंग्स। द डेविल, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो क्या है ना पाइसिस, जो आपके पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है, उन्हें इस रिश्ते में काफी कोडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है। तो वो अपनी कोडिपेंडेंसी पर काम करने का सोच रहे हैं। इस रिश्ते को जो भी इस रिश्ते में नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव होना करना, उन चीजों को अलविदा करना चाहते हैं, उन चीजों को छोड़ना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो रिश्ते में जकड़न रही है, जो रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके, वो खत्म हो सके और अपने विलिंग पावर के साथ वो इस रिश्ते में नए सिरे से आगे बढ़ सके, एक अच्छी शुरुआत कर सके। और एक दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ करने का सोच रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अगर वो पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे, उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, उस मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ ताजा करेंगे, जो उन्होंने शादी से पहले या शादी के बाद, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है या शादी के बाद के दिन है, तो जो खुशियों के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, उनको अगर वो दोहराएंगे, उनको अगर फिर से याद करेंगे, ताजा करेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और प्यार और प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा है कि वो उन चीजों को लेट गो करेंगे, उन चीजों को छोड़ेंगे जो इस रिश्ते में उन्हें जकड़न दे रही है, प्रॉब्लम्स दे रही है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। पाइसिस की फीलिंग्स पाइसिस पर्सन के लिए। पाइसिस की फीलिंग्स पाइसिस पर्सन के लिए देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो पाइसिस, आपको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से काफी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट। दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट भी इसमें दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें देने की कोशिश कर रहा है। कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, या फिर जहां आप जॉब करते हैं या बिजनेस में हैं, जेलसी फील कर रहा हो, वो आपसे, आपके रिश्ते को लेकर खुश ना हो, तो इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा, दोनों के रिश्तों में दरार दे रहा हो। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग में समय लेने की जरूरत है, थोड़ा सा क्लियरिटी लाने की जरूरत है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। तो जो ये और ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है वो भी बता रहा है कि रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी प्रॉब्लम चली हुई है, ओवर थिंकिंग चली हुई है, काफी
आप ओवर थिंक कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ओवर थिंक कर रहे हो, या दोनों ही ओवर थिंकिंग इसमें कर रहे हो। तो जिस वजह से चीजें सही नहीं है, इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से आप घिर चुके हैं, चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो क्योंकि काफी मन मुटाव, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करते हैं, जो बातें या तो हो नहीं रही हैं आप दोनों के बीच में, और हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है, तो इस जो ओवर थिंकिंग है या फिर मन मुटाव है, उसको बुलाकर धीरे धीरे करके आप बातें करना शुरू कर देते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये चीजें जो है आगे बढ़ सकती हैं, क्लियरिटी आ सकती है। क्योंकि आप दोनों आपस में बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हुई है कि चीजें आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो चीजें धीरे धीरे करके आगे बढ़ाई जा सकती हैं, इन चीजों को क्लियर किया जा सकता है। और क्योंकि या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी क्लैरिटी नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है, कोई ये बातें नहीं हो रही हैं इस बारे में कि चीजों को क्लियर किया जा सके। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। और अगर आप शादी अभी अनमैरिड है, लव रिलेशनशिप में शादी विवाह नहीं किया है, तो आगे जाकर शादी विवाह करने का भी हो सकता है, खुशियां मिल सकती हैं इस रिश्ते में, विक्टोरियस हो सकता है रिश्ता, गॉर्जियस हो सकता है। और क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना ताकत है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपके रिश्तों में खुशियां वापस आ सकती है, प्यार प्रेम बढ़ सकता है और सक्सेसफुल और विक्टोरियस रिश्ता हो सकता है। लेकिन पहले आपको अपने रिश्तों में क्लियरिटी लानी होगी, चीजों को क्लियर करना होगा, जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका छटना करना होगा। तो और कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, उसमें समय और वक्त आपको लेना है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए आपके पर्सन क्या एक्शन चाहते हैं, अगले 72 आवर्स में वो क्या एक्शन लेंगे। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, तो वो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा, ये वाद विवाद, ये बातें, ये सारी चीजें खत्म हो जाए, और अपने लिए या अपने प्यार के लिए वो स्टैंड लेने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर अपनों के विरुद्ध भी, अगेंस्ट भी जाना पड़ा तो वो जाएंगे, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर वो अब नहीं जा पाएंगे तो रिश्ते को कभी नहीं आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए वो यही एक्शन चाहते हैं कि अब वो इसमें टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिले, अपने ताकि उसके बहाने एक दूसरे से मिल सके, अपने इमोशंस शेयर कर सके, अपनी कह सके, सामने वाले की सुन सके, जो उनकी बातें सुनते हैं उनसे अपनी बातें कर सके, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो रिश्ता सक्सेसफुल होगा, चीयरफुल होगा और कामयाबी मिलेगी। तो इसके बहाने वो उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं जो इसमें वाद विवाद रोड़ा अटका रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो ऐसा जो है इसमें वो एक्शन चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए कि पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा, देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, क्लियरिटी नहीं है, जिगजैग कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है। पहले अपने आप को जो इस जगलिंग फेज से बाहर निकालिए। जो आप डरे हुए हैं, इस रिश्ते को लेकर घबराए हुए हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं,
आप चिंतित हैं कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा, आपके रिश्ते का क्या होगा, तो जब तक आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को स्टेबल कीजिए, जिगजैग मत कीजिए, और जो है इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। उठिए, चलिए और जो है दिल और दिमाग से काम लीजिए, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए। वेट कीजिए चीजों के सही होने का, वक्त के सही होने का, रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब होने का, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशियां आ सके और स्टेबल और कामयाब हो सके। तो यूनिवर्स जी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप रातों की नींद हराम मत कीजिए, परेशानी या दुविधा में मत रहिए, बजाय के उसमें रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। उठिए, चलिए और आगे बढ़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।